नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 में अखिलेश। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कोलकाता से चलकर गाजीपुर बिहार होते हुए यूपी में आज शनिवार को क्रूज ने दस्तक दी। विदेशी सैलानियों का ये क्रूज गाजीपुर के हमीद सेतु के पास पहुंचा। कोलकाता, वाराणसी और फिर प्रयागराज जाने के लिए आज शनिवार को शाम जलमार्ग के जरिए विदेशी सैलानियों से भरा क्रूज ये हमीद सेतु के पास दस्तक दिया। गंगा नदी में पानी की लहरों के बीच आते क्रूज का जहां विदेशी सैलानी लुत्फ उठा रहे थे, तो वहीं नदी किनारे खड़े लोग और पुल के ऊपर जल मार्ग के जरिए काशी और प्रयागराज का सफ़र तय करने वाले क्रूज लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से देश की पौराणिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर का सफ़र लहुरी काशी, गाजीपुर, फिर काशी, वाराणसी और संगम नगरी प्रयागराज पहुंचकर करेगा। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और जल मार्ग के जरिए भारत के अतीत की पहचान को लेकर केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में है और आज क्रूज कोलकाता से बिहार, यूपी के ऐतिहासिक स्थलों को देखने का सपना लोगों का जल मार्ग के जरिए पूरा होगा। विदेशी सैलानियों को भी इसका लुत्फ मिलेगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा और ऐतिहासिक स्थलों का मान सम्मान भी बढ़ेगा। स्थानीय भाषा में अगर बात करें तो पानी के जहाज को यानी क्रूज का नाम है। अंतरा गंगा विलास इसका नाम है। इसका ब्रांड नेम है अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज। इसकी वाइस प्रेसिडेंट सौदामिनी हैं। इस क्रूज के फाउंडर चेयरमैन राज सिंह हैं, जिन्होंने क्रूज के विषय में पूरी जानकारी दी। ये क्रूज पूरी तरह से भारत में बना है। आइए सुनाते हैं इसकी कहानी, उनकी जुबानी है। और हमने ये क्रूज़ जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया है टूरिस्ट के लिए, और ये जहाज़ भी जो है हमने गंगा नदी के लिए स्पेशली बनाया है, जिससे कि लोग यहाँ आ सकें और इन एरियाज़ को जहाँ कोई नहीं जाते लोग देख सकें। ये जहाज़ कहाँ से चली और कहाँ तक जाएगी और क्या है पूरा कुछ डिटेल? ये देखिए, ये जहाज़ जो है इसकी खासियत ये है कि ये मेड इन इंडिया में है। ये इंडिया में बना है। इसका पूरा क्रू जो है, जो भी है, वो सब इंडियन है। और तीसरी चीज़ ये है कि वो सब अलग अलग प्रांतों से आए हैं। यूपी के लोग भी हैं, बिहार के लोग भी हैं, वेस्ट बंगाल के भी हैं, उड़ीसा है, पंजाब है, एमपी है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, तो सब जगह से लोग आए हुए हैं। ये जहाज़ कलकत्ता से चला था और ये बनारस में ये पहुंच जाएगा कल रात को। जो क्रूज़ में कितने यात्री हैं? हाँ, क्रूज़ में 30 यात्री हैं इस वक्त, और ये यात्री बनारस में उतर जाएंगे। बनारस में दूसरे यात्री जो हैं वो आके चढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने तो यात्रा कर ली, सब चीज़ देख ली, तो वो लोग नए लोग आके बनारस में कल चढ़ेंगे। कहाँ तक जाएगा? सर, हाँ, जो क्रूज जो है कोलकाता से चली है और हाँ, बनारस तक पहुंचेगी, हाँ, ऐसे में कौन कौन से पर्यटक स्थल मिले हैं जहां सैलानी जो है उसका लुत्फ उठाए? बहुत से सब अलग अलग प्रांतों में बहुत से पर्यटन स्थल हैं। जैसे आपका गाज़ीपुरी है, गाज़ीपुर है यहाँ, फिर उसके बाद में बनारस है। और इससे पहले हम वहाँ भी रुके थे, बक्सर में रुके थे। बट बक्सर से पहले हम एक गांव में रुके थे, बलिया में, तो वहाँ भी रुके थे। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जो छोटी छोटी, यहाँ कोई नहीं जाता है, वहाँ भी गांव में रुकते। उससे पहले हम रुके थे एक जगह चिरान आर्कियोलॉजिकल नियोलिथिकल साइट है, उससे जो कि गंगा के किनारे है। उससे पहले हम रुके थे पटना, और पटना से पहले मुंगेर, सिमरिया में 1 महीने का मेला चल रहा है, यहाँ पे चलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग। फिर उससे पहले हम सब्दा घाट रुके झारखंड में, और फिर वेस्ट बंगाल में, जैसे यहाँ मुर्शिदाबाद है, कलना के मंदिर हैं, कलकत्ता है। तो ऐसे सभी प्रांतों में रुकते हुए आए हैं। गाजीपुर का क्या सिस्टम है सर? गाजीपुर में क्या? देखिए, गाजीपुर में क्या है कि जो संभावनाएं जो हमने देखी है पर्यटन की, एक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का टूम है, तो उसको हम देखेंगे, उसके और पास है। तो यही चीज़ है अभी फ़िलहाल देखने के लिए। और अगर बाद में हमने जो दूसरा जहाज़ चलाया जो कि बनारस या इलाहाबाद से चलेगा यहाँ के लिए, उसमें गाज़ीपुर के लिए और भी कुछ होगा। तो इसके अलावा और भी कुछ अगर चीज़ें होंगी वो भी हम दिखवाएंगे। बताया जा रहा है कि सर गाजीपुर में स्टे करना है कि फिर आगे बढ़ना है? नहीं, गाज़ीपुर से आगे बढ़ना है।
हर जगह, क्योंकि आज ही बढ़ना है? नहीं, कल सुबह निकल जाएंगे, सुबह 7 बजे निकल जाएंगे, नहीं सॉरी 8 साढ़े 8 बजे निकल जाएंगे। तो क्या है कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं लोगों को, जहाँ कम लोग आते हैं या नहीं आते हैं, और जो गंगा जी के किनारे हैं जहाँ रहने के लिए भी सुविधाएं नहीं है या कनेक्टिविटी नहीं है। सर, ऐसे में कोलकाता से वाराणसी तक पहुंचने में क्या खर्च आते हैं और क्या क्या सुविधाएं इसमें है? देखिए, जो खर्च है वो तो वेरिएबल है, क्योंकि इसमें 40 आदमियों का क्रू है, 35 ही गेस्ट होते हैं, मैक्सिमम 36 हो सकते हैं, बट 40 अगर हैं तो खर्चे तो होते ही हैं। और क्योंकि इसमें अपने खुद के सिस्टम्स हैं इस जहाज़ में, तो इसके खुद के पास जनरेटर्स, अगर कुछ भी नहीं हो तो इसके पास सारी सिस्टम है कि अपने आप अपने सिस्टम से 40 दिन तक 50 दिन तक चल सकता है कि नहीं? चाहे खाना हो, चाहे स्टाफिंग हो, चाहे सफाई हो, फ्रेश वाटर हो, वो सारे के सारे सिस्टम्स इसमें। पर व्यक्ति पे क्या खर्च आते हैं सर कोलकाता से वाराणसी तक जाने में? पर व्यक्ति नहीं है, करीब जो खर्चा है वो 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा आता है पर पर्सन, ऐसे पर में डे। जी, ऐसे में अगर बात किया जाए कि इसका जो जानकारी आ रही है कि इसका जो है हरी झंडी जो है प्रधानमंत्री जी दिखलाने वाले हैं। हाँ, देखिए, ऐसा सुना तो मैंने भी ऐसा है, मेरे पास कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, पर मैंने ऐसा सुना है कि प्रधानमंत्री जी, क्योंकि गंगा जी को और का प्रमोशन के लिए बहुत उत्सुक है कि हमारी जो नदियाँ हैं उनमें वो काम में आए हैं, उनमें पैसेंजर्स भी चलें, कार्गो भी चलें, तो इसलिए उनका बहुत इस तरफ ध्यान गया है और वो पूरा अपनी तरफ से महत्व दे रहे हैं कि इस तरह की यात्रा जो है वो सही रहे, जिससे लोग अच्छे खुश होकर जाएं, तो लोग जाएंगे तो और लोग भी आएंगे, और जहाज़ भी चलेंगे और कार्गो भी चलेगा। तो भारत सरकार अपना पूरा प्रयत्न कर रही है कि अपनी तरफ से इसको किस तरह से अच्छी तरह से चला सके और लोग और आएँ। कोलकाता से गाजीपुर की सफ़र तय करने में क्या कोई कठिनाई या कुछ? देखिए, ऐसा है, कठिनाई तो आती हैं। अब जैसे फॉग आ गया, तो अगर फॉग आ गया तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसे वेदर कंडीशंस भी होती हैं। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी समेत जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक और पुलिस बल के लोग काफ़ी संख्या में मौजूद रहे। लोगों ने इन सैलानियों का भव्य स्वागत भी किया। क्रूज़ के फाउंडर चेयरमैन राज सिंह ने बताया कि क्रूज़ सुबह 8:30 बजे के करीब वाराणसी को रवाना होगा। इससे पहले लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे को भी देखेंगे और गाजीपुर के ऐतिहासिक स्थलों की भी लेंगे जानकारी। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।